नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली, लेकिन शुरुआती 15-20 मिनट ही टिक पाई वो तेजी, और उसके बाद आप सभी ऊपर से बाजार को नीचे आते हुए देख रहे हो। सवाल केवल इतना कि यहां पे जो ऊपर से गिरावट हो रही है ये और बढ़ेगी या वापस से तेजी आएगी। और सवाल दूसरा कि जो कुछ अच्छा होना है वो लगातार होता जा रहा है, लेकिन बाजार बढ़ ही नहीं रहा। अब क्या करें? एक एक करके आप सभी के साथ चीजें शेयर करना चाहूंगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, सरकार जीएसटी को लेकर एग्रेसिव मूव लेते हुए दिखी है। हम सभी को अच्छे से पता था 3 और 4 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है, जहां पे जीएसटी दरों को लेकर आउटकम आना संभव है, और 22 तारीख से नया जीएसटी लागू भी हो जाएगा सभी ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स पे। दोस्तों 3 और 4 सितंबर ये मीटिंग थी। 3 सितंबर को ही चीजें क्लियर हो गई, यानी कि गवर्नमेंट फुल फ्लेज एक्शन में दिख रही है, आप ये कह सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, जीएसटी को लेकर कल देर रात 1:30 बजे ही मैंने वीडियो पोस्ट कर दी थी अपने दूसरे चैनल के ऊपर कि किस प्रोडक्ट पे कितना जीएसटी लगा है और अभी कितना था। जीएसटी रिलीफ से बाजार आज गैप अप ओपन तो हुआ, लेकिन ऊपर से नीचे आ रहा है। सबसे पहले इसी को कवर करते हैं कि ऊपर से नीचे क्यों आ रहा है। तो इसके पीछे रीजन है दोस्तों, प्रॉफिट बुकिंग, सेलिंग और थोड़ा सा फियर फैक्टर, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मतलब बाजार में सेलिंग नहीं रुक रही है और रिटेलर्स को ऐसा लग रहा है कि जो भी भाव ऊपर आ रहा है बेचो, वापस गिरेगा। और जब वो बाजार को गिरता देखते हैं तो और ज्यादा टेंशन होती है, तो दोबारा से जल्दी से बेच देते हैं। इसीलिए ऊपर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। और दूसरी बात, ये जो अनाउंसमेंट है इसका कोई ऐसा तो नहीं आज ही खबर आ गई, आज ही पॉजिटिव हो गया, आज ही रेवेन्यू बन गया। नहीं, बाजार फ्यूचर को डिस्काउंट करता है। इसीलिए बाजार जब जब जीएसटी को लेकर किसी भी क्षेत्र के लिए अपडेट आती थी, उसी दिन उस क्षेत्र में तेजी दिखती थी। कल हो गई क्लियरिटी कि भैया हाँ हो गया सब कुछ। अब आज एक गैप अप भी आ गया। अब जीएसटी वाला मैटर कहीं ना कहीं थोड़ा शांत पड़ेगा। ये सारी चीजें आपके लिए अब वापस से प्ले में आएंगी आज से 6 महीने बाद। जी हां, क्यों? सितंबर 22 से होगा लागू, ठीक है। ऑलमोस्ट सितंबर एंड ही खत्म कर दो पूरा का पूरा। अब 8 दिन में क्या ही आप गुणाभाग करोगे। फिर Q2 खत्म हो गया, फिर होगा Q3 शुरू, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का। इस 3 महीने के क्वार्टर में कंपनीज के लिए हो सकता है डिमांड बढ़ते हुए दिखे बिकॉज ऑफ जीएसटी रिफॉर्म, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें जीएसटी से नेगेटिव इंपैक्ट भी आएगा, ठीक है जी। तो ये सारी कैलकुलेशन हमें Q3 में पता चलना शुरू होगी। ऐसा तो है नहीं इंस्टेंटली, ये शुरू होगी पता चलना। और फिर Q3 में हमें नतीजे दिखेंगे, यानी कि 4 महीने गए। और फिर Q2 कम से कम 2 क्वार्टर तो देने पड़ेंगे ना किसी कंपनी को, अपनी स्ट्रेटेजीज बनाने में, एडवर्टीजमेंट चलाने में, प्राइस रिडक्शन में, ये सब चीजें। या वो प्राइस घटा रहा है या प्राइस बढ़ाकर महंगा कर दे रहा है थोड़ा, ये सारी साइज बढ़ाकर, माफ कीजिएगा, ये सारी चीजें हमें धीरे धीरे पता चलेंगी। और कुछ कुछ जगह पे क्या है, जीएसटी तो कम या घटाया गया है, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो खत्म कर दिया है। ये चीजें आपको समझना बड़ा जरूरी है। अब काफी सारे लोग कह रहे हैं कि भाई एमएनएम तो ज्यादातर गाड़ियां 1500 सीसी से बड़ी बनाता है, उनका इंजन तो 1500 सीसी से बड़ा है, फिर एमएनएम का शेयर आज लीडरशिप में क्यों आ गया? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, 28% से 40% जीएसटी हुआ है, ये हम सभी को दिख गया, लेकिन जो सेस था वो हटा दिया गया है। तो ये पहले टोटल सेस प्लस जीएसटी होता था आपका 50%, अभी 40% है। तो ये 10% का रिलीफ ही तो हुआ। ये चीजें आपको डिटेल में क्लियर करनी पड़ेंगी, ऊपर ऊपर से देखकर चीजें क्लियर नहीं होंगी। ऐसे ही झोल किया गया इंश्योरेंस क्षेत्र में। इनफैक्ट मैं भी खुश हो गया था बहुत ज्यादा, लेकिन जब डिटेल में देखा तो कुछ मजा नहीं आ रहा। इंश्योरेंस क्षेत्र पे क्या करा सरकार ने, पूरा जीएसटी हटा दिया 18% से 0%। मेरे को मजा ही आ गया भाई, कि दिल खुश। लेकिन खबर यह कि इनपुट टैक्स क्रेडिट हटा दिया। अब क्या कर लोगे? सब बराबर हो गया। अब तो टैक्स जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके पावर है उसके हाथ में कि वो अपना प्रीमियम कितना महंगा करेगा, 18% करेगा या 20% करेगा, समझ लो। क्योंकि भैया वो तो पास ऑन करेगा ही करेगा प्राइस। तो कह तो ये रहे कि कंज्यूमर के लिए फायदा, लेकिन डिटेल जब समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में कोई फायदा किसी के लिए है ही नहीं। बस कंपनी के पास अब स्ट्रेटेजी बनानी है, इसके लिए स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए पावर हाथ में आ गई है कि भाई आप कैसे ग्रो कर सकते हो, कैसे स्ट्रेटेजी बना सकते हो।
क्योंकि जीएसटी तो हट गया है, तो किसी का दबाव नहीं है। वो 18% को कैसे ये यूटिलाइज करेंगे वो देखना होगा, डिटेल में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और यही सारी चीजें हैं, और ऊपर से बाजार इसीलिए नीचे आ रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप में प्रॉब्लम है, दिग्गज स्टॉक्स लीडरशिप में चल रहे हैं आपके लिए, और वहीं पे एक्शन है। मैं इसलिए यही कहूंगा, लार्ज कैप लार्ज कैप लार्ज कैप बड़े लंबे समय से दुनिया चिल्ला रही थी लेकिन बढ़ते नहीं थे, लेकिन अब लार्ज कैप कहीं ना कहीं आ गए हैं फोकस में, रडार पे, और जीएसटी का सबसे बड़ा फायदा यही उठाते हुए दिखेंगे, और यही आपके लिए एक्शन में आएंगे। और एक चीज और कहना चाहूंगा, बाजार बार बार गिर जरूर रहा है लेकिन बहुत मजबूत हो रही है इकोनॉमी, बहुत मजबूत, और ये बहुत जल्दी हाइस पे आएगा। तो गिरा अभी तक जो सेल ऑन राइज का दिमाग में बैठ चुका है ना, उसको जितना जल्दी हो सके खत्म कर देना, बस यही कहूंगा। और अच्छे चुनिंदा स्टॉक से समझ लो, जितना मौका बार बार मिल रहा है ना, नहीं मिलता है इतना जिंदगी में, तो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स पे नजर भी बना के रखो। निफ्टी में 25 स्टॉक्स नेगेटिव है, टाटा कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल बैंक, ओएनजीसी, सन फार्मा नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं, और एमएनएम, बजाज फाइनेंस टॉप लीडर्स हैं। वहीं ट्रेंट में 3% की तेजी है, और बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स में भी 3% 2.5% की तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी 24,750 700 के जब तक ऊपर है तब तक टेंशन नहीं लेनी है, और ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए थी, वो आ भी गई है। ये मैंने आपके साथ दूसरे चैनल की पहली वीडियो में कवर भी किया था। अभी यहां से और गिर सकता है क्या, 24,820 पे ट्रेड कर रहा है, 24,750 तक आ सकता है नीचे, 70 पॉइंट की गुंजाइश और है, इवन 24,720 तक भी आ सकता है, और फिर वापस से 24,850 आने के चांसेस हैं। जब तक 24,700 के ऊपर है तब तक मुझे नहीं लगता घबराना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।